करीब 8 साल की एक लड़की जो खेल रही थी और खेलते-खेलते एक घर के पास पहुँच जाती है। वहाँ उसे अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस 8 साल की लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद वो खिड़की तक पहुँच जाती है और खिड़की पर जब चढ़कर देख रही थी, तो उस दृश्य को देखकर वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल एक बूढ़ी अम्मा जो रोज़ गाँव-गाँव जाकर गुब्बारे बेचा करती थी, वह बूढ़ी अम्मा ज़मीन पर लेटी हुई है। उसके इर्द-गिर्द ब्लड फैला हुआ है। साथ ही उस बूढ़ी औरत का जो एक बेटा होता है, उस बेटे के हाथ में एक धारदार हथियार होता है। उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। साथ ही खून उसके मुँह पर भी लगा हुआ था। जैसे उस लड़की ने देखा, डर जाती है, सहम जाती है। अब वो सोचती है कि करे तो क्या करे? सीधा दौड़ते हुए अपने घर पहुँचते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी बयाँ करती है कि इस तरह से उसने उस घर में ये सब देखा। उस महिला ने जैसे ही अपनी बेटी की बात सुनी, वह अपने पति को बताती है और धीरे-धीरे करके यह बात पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। बात पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने जो दृश्य अपनी आँखों से देखा, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और देखते ही देखते यह खबर अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुँचती है, तो लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वह लड़का जो उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है, उसने अपनी माँ का कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों को निकाल कर तवे पर भून कर खा रहा था और उस लड़की की नज़र पड़ जाती है। जब यह मामला अदालत पहुँचता है, तो जजों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज की कहानी इस लड़की की कहानी है, उस बूढ़ी औरत की कहानी है। क्या मामला था जो उस लड़के ने अपनी माँ का कत्ल किया और उसके शरीर के अलग-अलग हिस्से को काट कर वो खाने लगता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश चंद्र विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर सिटी की। दरअसल वहाँ एक मोहल्ला है, एक इलाका है जिसका नाम होता है मकरवाला वसाहत। बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2017 की। ये सुबह के आसपास का वक्त हो रहा था और सुबह को जब एक बूढ़ी औरत रोज़ घर से निकलती थी, अपने ठेले पर कुछ कंघियाँ, कुछ गुब्बारे, कुछ इस तरह से चीज़ें बेचा करती थी। बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो गुब्बारों को पहले ही तैयार करके रख लिया करती थी। जब सुबह के 10 बजते हैं, 10 बजने के बाद वो बूढ़ी औरत अपने घर पे आती है। घर पे आने के बाद आराम से वह खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच में उसका बेटा आता है, 27-28 साल का उसका बेटा होता है। उस बेटे के जो बच्चे होते हैं, उसकी जो बीवी होती है, वो घर में रोज़-रोज़ के क्लेश की वजह से वो उसको छोड़-छाड़ कर चले जाते हैं। घर के अंदर सिर्फ़ 2 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटा। माँ का नाम होता है यल्लावा रामा कुछ कोरवी और बेटे का नाम होता है सुनील रामा कुछ कोरवी। दरअसल सुनील की उम्र लगभग 27-28 साल के आसपास होती है और माँ की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। माँ जब कभी बाज़ार में गाँव-गाँव जब सामान बेचकर 10 बजे के आसपास वापस लौट कर आती है, तो बेटा भी आता है पीछे से और माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब लानी है। माँ मना कर देती है, कहती है कि आज कुछ बिक्री नहीं हुई है, आज कुछ पैसे नहीं है, इसलिए आज कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसी बात को देखते हुए माँ और बेटे में बहुत देर तक कहा-सुनी होती है। माँ कहती है कि तुम्हें अगर पैसों की इतनी ही ज़रूरत है, तुम्हें अगर नशे की इतनी ही ज़रूरत है, तो घर से निकला करो, कुछ कमाने के लिए बाहर जाओ, कुछ कमाओ, उसके बाद जो चाहो तुम कर सकते हो, मुझसे ऐसी कोई क्यों बात करते हो? वो विधवा औरत होती है, थोड़ा बहुत उसको पेंशन मिलती है और बाकी जो उसका खर्चा चलता है, वो सामान बेच-बाच कर अपना ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रही थी। लेकिन बेटा जब लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, तो इस घर से अक्सर चीखने-चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आया करती थी। वो बूढ़ी अम्मा करे तो क्या करे? आस-पास के लोगों को आदत पड़ जाती है। रोज़-रोज़ के झगड़े हैं, रोज़-रोज़ के फसाद हैं। कुछ देर लड़ाई झगड़ा होता है, वो लड़का गुस्से से अपने घर से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जब दोपहर के लगभग 1 बज जाते हैं, यह 28 अगस्त 2017 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या है। वह लड़का वापस घर आता है। घर में आने के बाद फिर माँ से कहा-सुनी होती है, रोटी माँगता है। रोटी उस वक़्त जो बनाई थी माँ ने, वह खा चुकी थी। थोड़ी बहुत जो रोटी बची हुई थी, वह उसे पसंद नहीं आती है। इसी बीच में फिर से कहा-सुनी होती है और वो गुस्से में आ जाता है, सीधा रसोई में
रसोई में जाता है और रसोई से एक धारदार हथियार निकालता है, चाकू निकालता है, जिसे बताते हैं कि सब्जी काटने वाला चाकू होता है। वह अपनी माँ को बहुत तेज़ी के साथ मारता है, उसके शरीर के अलग-अलग हिस्से कर देता है। उन हिस्सों में से जैसे उसका भेजा होता है, उसका दिल होता है, उसके फेफड़े होते हैं, कुछ इस तरह से उसके शरीर के अलग-अलग अंगों को निकाल लेता है और जहाँ उसने अपनी माँ की हत्या की थी, दरअसल शायद माँ ने भी बचने की कोशिश की होगी, लेकिन माँ की उम्र होती है लगभग 60 साल और लड़के की उम्र 27-28 साल के आसपास होती है। ऐसी स्थिति में जब लड़का जवान होता है और माँ बूढ़ी होती है, तो वो अपने बेटे का मुकाबला करने की स्थिति में थी ही नहीं और वो ज़्यादा देर फाइट भी नहीं कर सकी। वो मारी जाती है, उसके शरीर के अलग-अलग अंगों को निकाल कर वो तवे पर रखता है और उसको भूनना शुरू कर देता है। उसमें मिर्च मसाला वगैरह लगाता है और मिर्च मसाले लगाकर वो खाने की स्थिति में खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बाहर खेलने वाली एक 8 साल की बच्ची वह खिड़की से झाँक रही थी और उसने अपनी आँखों से बहुत सारे दृश्यों को देख लिया था। उस लड़की को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तुरंत ही वो दौड़ते हुए घर जाती है। लड़की घर जाने के बाद अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ अपने पति से, और यह देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, तो वह दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है। उसके बाद दरवाज़ा खोला जाता है, तो बूढ़ी औरत की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई थी और वो खून से लथपथ थी। जब उसकी तलाशी वगैरह ली जाती है, तो उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में ब्लड फैला हुआ था, साथ ही उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ था, साथ ही उसके चेहरे में, उसके मुँह पर भी ब्लड लगा हुआ था और तवे पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मानव के अंग बताए जाते हैं, वो उनको सिकाई कर रहा था। उसमें नमक, मिर्च, मसाले वगैरह लगाने के बाद बाकी कुछ ऐसे हिस्से थे जो रसोई के अंदर ही पड़े हुए थे। माँ के जब शरीर को देखा जाता है, तो उसके शरीर में से भेजा, दिल, इस तरह के जो कुछ मानव अंग होते हैं वो गायब थे। वो उसकी पसलियों तक को काट के पकाने की फिराक में था, कोशिश में था। लेकिन अचानक ही बात पता चल जाती है और बात पता चलने के बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पोस्टमार्टम कराया और साथ ही इस व्यक्ति के चेहरे के मतलब मुँह के अंदर जो कुछ पहुँचा था खाने का सामान, उसका भी सैंपल लिया गया। यह देखने के लिए, परखने के लिए कि क्या वाक़ई सचमुच इसने मानव अंग को खाने की कोशिश की है या नहीं की है। इन सब का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना भयानक कदम कैसे उठा सकता है। डीएनए सैंपल मैच हो जाता है कि उसने अपनी माँ की हत्या की। माँ की हत्या करने के बाद उसके अंगों को उसने तवे पर सेक कर खाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी चार्जशीट लगाई और चार्जशीट लगाने के बाद 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद यह मामला कोल्हापुर की अदालत में पहुंचता है और 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर की अदालत इस पर फैसला सुनाती है। जब जजों के सामने यह केस जाता है, दोनों ही पक्षों के जो वकील होते हैं अपनी-अपनी तरह से जिरह कर रहे थे, अपना-अपना पक्ष रख रहे थे और जब अदालत ने यह बात सुनी, तो अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इस व्यक्ति को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए, जब तक इसके प्राण न निकल जाए। लेकिन इसको उच्च अदालत में अपील करने का पूरा-पूरा अधिकार है। यह अपील कर सकता है और उस व्यक्ति ने देखा कि शायद उसकी जान बच सकती है या फिर उसकी सज़ा कम हो सकती है। फांसी की जो सज़ा मिली है उसको, तो इसलिए उसने बम्बई हाई कोर्ट में अपील दायर कर देता है और बम्बई हाई कोर्ट में जब अपील दायर करता है, तो 2 साल 2 महीने और 24 दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को अदालत की तरफ से फैसला आता है कि जो निचली अदालत या सेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उस फैसले को बिल्कुल बरकरार रखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। अगर यह बाहर निकल जाता है, तो जैसे इसने अपनी माँ का कत्ल करके उसके शरीर के अलग-अलग अंगों को खाया है, ठीक वैसे ही ये खाएगा। तो उसकी सज़ा जैसे थी वैसे के वैसे बरकरार रखा जाता है।
अखबारों में जब यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मीट खाने की बुरी आदत थी। यह जैसे सुअरों का मीट, साथ ही बिल्लियों को इनका वध करता था, उनको मारकर उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों को इसी तरह से खाया करता था। शराब पीने का यह तो आदी हो ही जाता है और इसकी बीवी, इसकी जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं, उनसे अक्सर इसका झगड़ा रहता था। इसलिए इसकी पत्नी ने सोचा कि रोज़-रोज़ के कलेश से अच्छा है कि यहाँ से छोड़-छाड़ के चले जाओ। इसकी पत्नी, उसके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। तब ये अपनी माँ के साथ रहता था। माँ दिन भर जो कमाती थी, माँ के ये पैसे छीन लिया करता था। उसके साथ भी कई बार मार-पीट करता था और शराब पीने का आदी होता है, तो इसलिए रोज़-रोज़ घर में क्लेश होती थी। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया। इस कहानी को बिल्कुल इतने भयानक रूप में पहुँचा दिया। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने इसको 30 दिन का समय दिया है। ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अपील करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने इसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और जाते-जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जहाँ भी रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।